को बनाने भर दो मैं आई शरण तिहारी बुला लो बुला लो बुला लो सुना जो उसके सुना जो तेरी शरण में आवे उसके दुखड़े सब मिट जावे सुना जो तेरी शरण में आवे उसके दुखड़े सब मिट जावे आई शरण तिहारी गिरधर तेरी याद की उतारो मैं गिरधर तेरी याद की उतारो मैं गिरधर तेरी याद की उतारो मैं गिरधर तेरी याद की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी याद की उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बता करती थी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बता करती थी उतारो मैं गिरधर बनावे हृदय की दादरी हृदय की दादरी तेरी कदरी सत्संग के आगे तेरी अच्छी बनी माथे बिहारी लाल की बिहारी लाल की है तो आइए तालियां बजाते हैं तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुण गाने करे ढेर मीरा लाल वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुण गाने करे ढेर मीरा लाल भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार क्या हुआ माती यशोदा सब गोपियन को नए वस्त्र लुटावे माती यशोदा सब गोपियन को नए वस्त्र लुटावे
लगता है जैसे कमताना वालों को नाचना ही ना आ रहा हो। तो आइए जयकारा लगाते हुए, क्योंकि हम आपके घर में जब लाला का जन्म होता है तो हम कितना नाचते हैं। आज यहाँ पर साक्षात भगवान का जन्म हुआ है। तो आइए एक बार जयकारा लगाते हुए। सुख पावे सघन महाराज हिरण्यकश्यप को बताया। हिरण्यकश्यप लौट करके आए और हिरण्यकश्यप ने जब देखा सबको कीर्तन करते हुए तो इतने क्रोध में आया हिरण्यकश्यप कि जोर से अट्टहास किया। और जब अट्टहास करता है तो पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया, सब भयभीत हो गए और उसके क्रोध का पारावार नहीं था। उसने कहा, प्रहलाद आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, बता
तू किसके बल पे अपने आप को बलशाली मानता है और किसके बल पर तू मेरा सामना करने की हिम्मत जुटाता है? अरे मेरे नाम से तो त्रैलोक कांप जाता है। बता तेरा बल किसका बल है, किसके बल पे तू निडर होकर के खड़ा है? तो प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम। पिताश्री न केवलम में भवतश्च राजन, मेरे प्रभु केवल मुझे बल देने वाले नहीं हैं, वो तो आपको भी बल देते हैं। और जिन ब्रह्मा के वरदानों के बल पर आप अपने आप को बलशाली मानते हैं, मेरे प्रभु तो उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। मेरे प्रभु की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप अपने आप को त्रैलोक विजयी मानते हैं पिताश्री, पर आप सबसे पहले अपने अंदर के शत्रुओं को तो जीतिए। शरीर के भीतर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कितने विकार हैं, उन शत्रुओं को तो पहले जीतिए। चढ़े तुम्हें भूल चढ़े, तुम्हें पान चढ़े, 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 तुम्हें भूल करी गैया गोरे गोरे बाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आइए जयकारा लगाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज मेरे और ऐसे ही जयकारा लगाते हुए बोलिए दूल्हा सरकार की, बड़ी महारानी की। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए आज मेरे शादी की शादी है, आज मेरे शादी की शादी है, आज मेरे शादी की शादी है। विवाह होता है तो हम कितना झूमते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए खड़े होकर के मस्ती में नाचेंगे और तालियां भी बजाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए
इसलिए कहा है क्या कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा आज दूल्हा आज दूल्हा बनी है ना दूल्हा, कि जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बनी है ना दूल्हा, कि जोड़ी का जवाब नहीं। तेरी यार की कन्हैया तेरी यार की लगातार करीबा हाथ जोड़ के क्षमा तेरे करीबा हाथ जोड़ के तेरी यार की कन्हैया तेरी यार की करेगा पर सोहना मुकुट विराजी, सिर पर सोहना कलवे जलती माला साजी, कलवे जलती माला साजी, और पुष्कर के हार हो, और आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि कहते रोयस गावे, मान लगावे, अरे जय जय जयकार हो, अरे जय जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दीनन दुखिया भारी, मैं हो दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। या तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, रुक्मणी माधव के फल पावे, रुक्मणी माधव के फल पावे। आढ़े सुयस अपार हो, आढ़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया। जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तेरे माथे भुकुटे विराजे रहो, तेरे माथे भुकुटे विराजे रहो, तेरे माथे बजे रही वृंदावन में, बजे
प्रभु किसी को निकाल दे, प्रभु किसी को निकाल दे, हंसते प्रभु चांदनी अटते भाव तेरे सुन दीन दुख हरी हरी दुखिया जन के, दुख हरी हरी दुखिया जन के, दुख लेश हरेंगे कभी न कभी यही बात है। जिसको सारी सुविधाएं मिल जाएं, उसके बाद भी उसके मन में कोई विकार न उत्पन्न हो, वही सच्चा ब्रह्मचारी है, वही सच्चा वैरागी है। राजा जनक ने जब ये सब देखा तो सीधे आकर के चरणों में दंडवत गिर गए। बोले, आपको मैं क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो साक्षात वेदांत के प्रतिमूर्ति हैं, आपको मैं वेदांत नहीं पढ़ा सकता। सारी परीक्षाओं में पास हो गए सुखदेव जी, और उधर राजा जनक ने संदेशा भिजवा दिया व्यास जी के पास। अब देखो, राजा जनक की सील लग गई, उनका मुहर लग गया, पूरे संसार में यह सिद्ध हो गया कि सुखदेव जी ही परम योग्य हैं। सुखदेव जी आए, पिता व्यास जी को प्रणाम किया, और भागवत का अध्ययन कराने से पहले कौपीन धारण कराई व्यास जी ने, लंगोट धारण कराई, क्योंकि भागवत कथा कहने का व्यासपीठ पर वही अधिकारी होता है जिसके शरीर पर वस्त्र हो। जो व्यक्ति एकदम से निर्वस्त्र होता है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, वो व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने का अधिकारी नहीं होता, इसलिए उनको कौपीन धारण कराई। उसके बाद पूरी भागवत पढ़ाई, और इसके बाद अब सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर से चले गए वन में और समाधि में बैठ गए। लेकिन इस बार सगुण ब्रह्म की समाधि में बैठे थे। देखो, निर्गुण ब्रह्म क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, इस बात को भी समझो। भगवान का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण है। निर्गताः गुणाः यस्मात्, निकल गए हैं गुण जिससे, वही है निर्गुण। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बड़ी सुंदर सरल परिभाषा है निर्गुण ब्रह्म की। उसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। नाचेंगे आज मेरे साथ मेरा
कुमणी कह रही हैं, हे त्रिभुवन सुंदर, तीनों लोकों में सबसे सुंदर, मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर संतों महात्माओं से आपके बारे में बहुत सुना है। और आपके बारे में सुनते सुनते मुझे ये मन में भाव आता है कि जिसकी कथा सुन के, जिनके गुणों का बखान सुन करके इतना सुख मिलता है, तो उनके दर्शन से कितना सुख मिलेगा। और प्रभु, आपकी कथा तो निष्पाप बना देती है। आपके गुणों को सुन सुन करके तो मेरे अंग ताप मिट गए हैं, और नेत्रों के होने का तो लाभ केवल यही है कि इसी जीवन में आपके दर्शन हो जाए। हे अच्युत, मेरा चित्त सब कुछ छोड़ करके केवल आप में ही लग गया है। और दूसरे मंत्र में कहते हैं कि मैंने हृदय में आपको बैठा लिया है प्रभु, और आपको ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। और मैंने ये निश्चय कर लिया है कि पति के रूप में तो मैं केवल आपका वर्ण करूंगी, आपके अतिरिक्त किसी और का नहीं। कृपया मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करिए। इसके बाद रुक्मिणी कहती है कि प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि भेंट तो कभी हुई नहीं, मुलाकात हुई नहीं, कोई परिचय है नहीं, इस लड़की को संकोच नहीं होता पत्र लिखने में, और इतनी जल्दी पत्र कैसे लिख दिया। तो प्रभु सुनिए, ये मेरी व्यवस्था है, क्योंकि दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात आ रही है कहीं और से, और कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग कोई सियार ले जाए। शेर कहती है कृष्ण को, सियार कह रही हैं शिशुपाल को। मैं चाहती हूं कि मेरा कोई स्पर्श भी ना कर पाए कोई दूसरा पुरुष, मैं केवल आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। और आगे मंत्र में कहती हैं कि मैंने जन्म जन्मांतर में यदि कोई पुण्य किया हो, कोई सत्कर्म किया हो, तो उन सब का केवल यही फल चाहती हूं प्रभु कि आपसे मेरा विवाह हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि तुमने पत्र तो लिख दिया और कह दिया कि आके हरण कर लीजिए, और स्वीकार कैसे करूंगा? यदि मैं आऊंगा तो क्या झगड़ा नहीं होगा घर वालों से, और युद्ध में किसी की क्षति तो नहीं होगी? तो प्रभु, मैं भी नहीं चाहती कि किसी की क्षति हो, न मेरे घर वालों की क्षति हो, न आपकी क्षति हो। तो एक उपाय भी बता देती हैं। हाँ, कहती हैं, अंतः पुरांतरचरी मनिहत बंधु स्वामुद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे गिरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर गिरिजामुपेयात्। एक उपाय भी बता देती हैं कि मैं नहीं चाहती कि झगड़ा हो। तो हमारे यहाँ नियम है कि जब किसी बेटी का विवाह होता है तो विवाह के पहले कन्या कुल देवी के मंदिर जाती है, वहां केवल सखियां होती हैं और कोई नहीं होता। तो वहां पर यदि आप आकर के मेरा हरण कर लें तो कोई कलह नहीं होगी, कोई झगड़ा क्लेश नहीं होगा। और ये सब बातें कहने के बाद अंतिम 7वें मंत्र में कह रही है रुक्मिणी कि प्रभु, मैंने आपको अपना पति बना लिया, अपनी बात भी आपको कह दी, पर मुझे ये पता तो नहीं चलेगा कि आपने क्या निर्णय किया। तो मैं अपना संकल्प आपको बता रही हूं कि मुझे पता नहीं कि आप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। तो कदाचित यदि आप मुझे इस जन्म में स्वीकार ना भी करें, यदि आप ना भी मिले तो 7 जन्म भी स्यात्, भले मुझे 100 जन्म क्यों ना लेना पड़े, पर मैं पति बनाऊंगी तो केवल आपको बनाऊंगी, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं। देखो, 7 मंत्रों का पत्र लिख दिया। इसका अभी आध्यात्मिक अर्थ है। 7 मंत्रों में ही पत्र क्यों लिखा पता है? इसको कहते हैं सप्तपदी। जो विवाह कराने वाले पंडित हैं वो जानते हैं, और जो इन कार्यों में रहते होंगे वो जानते हैं। विवाह के समय पर सप्तपदी होती है। कन्यादान भी हो जाए तो भी विवाह संपन्न नहीं माना जाता जब तक कि सप्तपदी ना हो जाए। सप्तपदी होने पर ही विवाह संपन्न माना जाता है आज भी। इसलिए 7 मंत्रों में ही पत्र को लिखा। ब्राह्मण ने पत्र तो सुना दिया, फिर बोले प्रभु बताइए क्या निर्णय है। तो भगवान तो गजब की बात कहते हैं। भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं अपनी क्या कहूं,
रुक्मणी ने तो कह दिया कि मैं मेरे बारे में सुन सुन करके उनके अंग ताप मिट गए, पर मैं अपनी क्या कहूं। तथा हम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निसी। मैंने तो जब से रुक्मणी का नाम सुन लिया है तो मुझे तो रातों में नींद ही नहीं आती। ये 4 माना और आगे बढ़ गए। बोले तो मुझे तो रात में नींद ही नहीं आती। बोले तो क्या करना है। कृष्ण ने कहा कि चलिए चला जाए। और रथ में जल्दी जल्दी बैठे कृष्ण स्वयं चलाने लगे रथ को, पीछे ब्राह्मण को बैठाए और चल दिए विदर्भ देश की ओर। और दूर से कहीं देखा बलदाऊ भैया ने कि ये जल्दी जल्दी में कहां गया कन्हैया, और इतनी हड़बड़ी में कैसे था, हमें बताया तक नहीं। तो जाकर के द्वारपालों से पूछते हैं कि बलदाऊ जी ये कन्हैया गया कहां। तो बोले कि दाऊ भैया पता नहीं, कुछ बताया तो नहीं। इतना मालूम है कि कुंडनपुरी से कोई ब्राह्मण आए थे, पत्र लिया था हाथ में और उन्हीं के साथ जल्दी जल्दी में गए। दाऊ भैया ने कहा अच्छा मुझे पता, समझ में तो आ गया। मुझे पता चला है कि कुंडनपुरी में रुक्मणी का विवाह होने वाला है। अगर वहां से निमंत्रण पत्र आया होता तो सबके जाहिर में आता, मुझे भी पता चलता। और ये जल्दी जल्दी में गए हैं तो कहीं कोई खतरा ना हो जाए। वहां तो जरासंध आदि होंगे। अब देखो दाऊ भैया के मन में वात्सल्य भाव है कि छोटा भाई है, कहीं खतरा ना हो जाए। अजब कि द्वारकाधीश तो अकेले ही सक्षम है सब शत्रुओं का नाश करने में। पर दाऊ भैया ने सैनिकों से कहा कि तुम लोग भी वेश बदल लो और चलो हम सब बाराती बन के चलें। बिहारी लाल की दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हम भी भगवान को बुलाए। पति से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में लगा के साथ में तूने संग्राम किया, प्रभु ने संग्राम किया। छोड़े जब जाने रण छोड़े जब जाने रण छोड़े नाम दिया, प्रभु ने रण छोड़े प्रभु ने नाथ हरे। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पानी कराने वाले, अमृत पानी कराने वाले
सिवा कहीं ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। किया है तो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन उसी ने दिया है, सच्चा जीवन उसी ने दिया हो। सच्चा जीवन से सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से तुझको मुक्ति है पाना, प्रभु की सिवा कहीं ना लगाना। आया ऐसा खजाना वहाँ सख जाएगा, ऐसा खजाना सोचे समझ कर लेना लगाना, मुझे सिवा कहीं लेना लगाना, मुझे सिवा कहीं लेना लगाना। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल की लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरे राम कोई लागे, दिन में आऊं देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी धड़कन मेरी। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे मचाती, अब फिर कृपा सिंधु, अब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है, अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जाओ रुक्मणी, जिसको अपना वर बनाना चाहते हो वो तुम्हारा वर हो जाएगा। माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया। और इधर जब मंदिर से बाहर आई रुक्मणी, सैनिकों को देखा
तो मन में बड़ी चिंता है, कृष्ण को पहचान नहीं रही। अभी तो इसी बीच में कृष्ण पहुंच भी गए, पर कृष्ण को पहचानती तो है नहीं। तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है सखियों के साथ में। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बाहर चले जाएं तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर पहचानती तो है नहीं। तो सबकी तरफ चारों तरफ घुमा रही नजरें कि कौन है कन्हैया। इतने में प्रभु ने हाथ उठा के इशारा कर दिया, चिंता मत करो हम ही हैं। हाँ, बता दे, पति अगर कोई भी पुण्य का काम करेगा तो उसका आधा 50% पत्नी को अपने आप मिल जाएगा, पक्की बात है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, पत्नी अगर कोई पुण्य का काम करेगी तो यदि वो चाहेगी तो आधा हिस्सा पति को मिलेगा, और यदि नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये नियम है। पति का तो आधा सत्कर्म अपने आप पत्नी को ट्रांसफर होगा, वो रोक नहीं सकता। पर पत्नी का आधा हिस्सा तभी पति के पास पहुंचेगा जब पत्नी चाह लेगी तभी। एक नियम और है, पति का पुण्य तो चला जाता है आधा पत्नी के पास, पर पति यदि कोई पाप करता है तो वो पत्नी के पास नहीं जाता। हाँ, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, पाप पत्नी नहीं है। हाँ, हमारी बहनों के चेहरे खिल गए। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा पर। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा पर। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा पर। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरा पर। दिल क्यों आया है मेरा रोया भूला है, बदले हुए तो लगाया है मेरा रोया। लगन में आने बनवाने, लगन में आने ऋषि कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्याम प्यारी मेरे घर
बचावे दुश्मनियों को नाचेंगे आज मेरे शादी मेरा आटो प्रभु मोरे संकट के कटैया हनुमान हम क्या? अरे मैं अपनी बहन का विवाह उस गाय चराने वाले ग्वाले से होने दूंगा? नहीं, उसके साथ नहीं होगा। अब देखो, आने वाले समय का वो युवराज था, अब उसकी बात का विरोध तो भीष्मक भी नहीं कर पाई। रुक्मी चला गया शिशुपाल के पास और शिशुपाल से जाकर के बोला कि बोलो, इतना प्रेम और स्नेह आप लोगों के बीच में मिला है और आप लोगों की सदैव याद आएगी। आप लोगों के चेहरे देखते देखते तो मुझे याद हो गया। नाम भले ना मालूम हो, घर भी भले पता ना हो कि किसका घर कहाँ है, पर पहचान तो मैं सबको हूँ। जिसको भी ये मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मेरा नोया बोझ देखिए, जब हमारे घर में विवाह होता है तो हम कितना झूमते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए खड़े होकर के मस्ती में नाचेंगे। बोलो गोविंद जय, बोलो गोपाल जय, मेरे बांके बिहारी की जय जय जय, मेरे बांके बिहारी की जय जय। आइए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे, हरे राम हरे राम जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग में बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग में बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग में बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग में बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है, मैं जानो या हो जाने। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी
कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी उसी से नाचे मिले सजनी तो साजन, उसी से नाचे मिले सजनी तो साजन। आज मुझे लगता है, आज मुझे लगता है अपनों को पाप से भागती थी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से